सब लोग बोलते हैं पीवाईक्यू करो, लेकिन क्या सिर्फ पीवाईक्यू करने से 90% आते हैं? चलो इस वीडियो में बताती हूँ। देखो, हम भी जब स्टार्टिंग में बोर्ड में थे तो हमको भी बहुत सारे डाउट आते थे कि कितना पीवाईक्यू करने से आता है, क्या करने से आता है, क्योंकि वैसे भी हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के अपने बोर्ड में और अपने कॉलेज में टॉप किए हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने मन में आता है कि क्या सिर्फ पीवाईक्यू करने से मेरा 80% या उससे ज़्यादा आ सकता है? तो हाँ, आ सकता है, क्योंकि हम पढ़े थे। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल तक कुछ भी नहीं पढ़े थे, सिर्फ पीवाईक्यू किए थे, लेकिन ज़्यादा जो ध्यान हम दिए थे वो सिर्फ पीवाईक्यू पे ही दिए थे, और उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आया था। हम कुछ भी, मतलब जो भी चैप्टर ख़त्म करते थे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे ज़रूर ही ध्यान देते और उसको सॉल्व ज़रूर ही करते थे। और पीवाईक्यू से 60% सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, और वो ऑब्जेक्टिव में 40% क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो आप भी पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करो। और सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अभी से चैप्टर वाइज पीवाईक्यू या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहिए या ईयर वाइज? तो हम जो यूज किए थे, हम जो सॉल्व किए थे, वो था कि अप्रैल या मई से ही हम एक ले लिए थे क्वेश्चन बैंक, जो था चैप्टर वाइज, और जो भी चैप्टर ख़त्म करते थे, चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर हम उसको में क्वेश्चन बैंक था उसमें हम देखते थे और सारा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इससे आपको पता चल जाता है कि मेरा चैप्टर जो भी था, एक चैप्टर ख़त्म हुआ, वो कितना मेरा अच्छे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो आप अभी से कोई भी पब्लिकेशन का हो, आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर खरीद लीजिए, और अभी चैप्टर वाइज खरीदना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो लोग नीट या जेईई का तैयारी करते हैं, उनको अभी बोर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं है? तो देखो, अभी आपको बोर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीट या जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उससे पढ़ेंगे तो शायद आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आ भी जाएगा, लेकिन आप अगर बोर्ड के लिए पढ़ेंगे तो आपके नीट या जेईई में अच्छा नंबर नहीं आएगा। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी, वो जेईई का करती थी, तो वो कुछ भी नहीं पढ़ी थी बोर्ड के लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक महीना सिर्फ वो पीवाईक्यू या क्वेश्चन बैंक की सिर्फ 1 मंथ, और उसके बोर्ड में 80% मार्क्स आए थे। तो आप भी अभी से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी नीट या जेईई पे ही फोकस करना है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड में कम नंबर आएंगे तो शायद आप जेईई का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं, ऐसा होता है। तो आपको अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, बोर्ड के बारे में, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या बोर्ड हर साल नए क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन रिपीट होता है? तो देखो, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपको नए क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए है कि आपको ऑब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ज़रूर ही पूछता है। अगर आपके सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन है, तो आपको उसमें से अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो 6 क्वेश्चन ज़रूर ही बनेगा, और ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा हम ध्यान दे रहे थे वो पीवाईक्यू पे ही, और पीवाईक्यू के सभी क्वेश्चन हम किए थे और उससे सच में आया था। और इसी वजह से हम शायद अभी उतना ज़्यादा हम अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, और मतलब उतना ज़्यादा थे नहीं, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू करके मेरे बोर्ड और मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, बस पीवाईक्यू करके। तो अपने जिसको भी 2027 में देना है एग्ज़ाम, और उनको लगता है कि लास्ट में आप पीवाईक्यू करिएगा या कुछ भी करिएगा, अभी से ही आप क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए, जो भी चैप्टर वाइज है, और उसको अभी से सॉल्व कीजिए। अगर आपका एक भी चैप्टर ख़त्म हुआ तो आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि अभी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे ही मत रहिए, थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ बोर्ड में टॉप करना है तो आप सिर्फ पीवाईक्यू से भी आपका 75% नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टॉप करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो साल भी पढ़ना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू से ही पूरा क्वेश्चन आ जाता है या पीवाईक्यू करने से कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू के भी फायदे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो तब। देखो, टॉपर ऐसे ही नहीं बनते हैं, डेली डेली थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उससे हो जाएगा। हम भी इतनी बड़ी पहले से ही ज्ञानी नहीं थे, लेकिन हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, उससे ही मेरा अच्छा मार्क्स आ गया।
और हम ऐसे ही कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बोर्ड में ट्वेल्थ साइंस से मेरा 80% से ज़्यादा आया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं उसे बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो और आप फेवरेट से अगर टॉपर बनने का कुछ भी टिप्स चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियो में जो भी आपको कमी दिखता है वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।